नौकरी अटकी हुई है और वो पूछ रहे हैं कि रीजन तो बता दीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब नहीं होगा। क्यों? तो कुछ नहीं कहा जा रहा। यह हाल है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का SC ST की जुड़ी हुई। इसके अलावा एक और बड़ा मसला है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान कर दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, हमारे मंत्री जी लोकसभा सांसद बन गए, बीजेपी की सीटें बढ़ गई। लोगों को लगा कि 33,000 नौकरी अब दे रही है सरकार, तो भाई वोट भी बढ़ाने पड़ेंगे। वोट बढ़ा भी दिए। उसके बाद क्या हुआ? अब जब छात्र पूछ रहे हैं कि कब होगी भर्ती, चुप्पी। कब मिलेगी नौकरी, चुप्पी। क्यों नहीं मिल रही नौकरी, चुप्पी। क्यों खत्म हो गई तारीख, चुप्पी। ये जो चुप्पी है बड़ा परेशान कर रही है। इसी चुप्पी के पीछे छिपे जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आपकी बात। पहले आपको SC ST जो अभ्यर्थी हैं उनका दर्द सुना देते हैं। आज उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया, लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तकलीफ क्या है, वो क्या चाहते हैं, जरा सुन लीजिए। हम लोगों को अब तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि जितने भी जो बचे हुए पोस्ट हैं वो अधिकांश पोस्ट अब अनुसूचित जनजाति के पोस्ट बचे हुए हैं। तो जिस तरह से जो DPI के अधिकारी हमारे सवालों को इग्नोर कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं, हम तो यही सीधे हम यही मानेंगे कि वो कास्ट को लेकर के जरा बायस्ड हो रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे सामने तो समस्या ऐसे नहीं देखने मिलेगी, लेकिन दिक्कत ये होता है कि जैसे भर्ती लगभग साल भर पहले से चालू हो चुकी है। और क्या होता है कि अगर आप न्यायोचित तरीके से देखें तो एक लिमिट टाइम पीरियड में अगर आपको भर्ती मिलती है तो उसका कोई मतलब है। अगर आज से 4 साल बाद आप पिछले साल की 2023 की भर्ती को आप 2024 में खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि आप बहुत लंबा उसको खींच रहे हैं। जो जानकारी मिलेगी अपने को, इसके बाद उसके हिसाब से अब सारे मतलब जितने भी कैंडिडेट आए हों उनके बीच में हम लोग अपनी एक रणनीति बनाएंगे कि आगे का प्रोसेस कैसे किया जाए। सर बहुत सारे ऐसे हैं सर जो जिनको भी काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन एक अनुमानित है सर कि मतलब अब 1,500-2 हज़ार हो सकते हैं सर। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर, और बीजेपी क्या जवाब दे रही है भी सुनिए। भाजपा की सरकार ने शिक्षक भर्ती में BEd और DEd वालों के बीच जो विवाद हुआ है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर मजबूती से पक्ष नहीं रखा है और दोनों वर्गों को लड़ाकर वो जो भर्ती की प्रक्रिया थी जिसमें विवाद को खत्म किया जाता था उस पर ध्यान नहीं दिया है। एक और नई शिक्षा नीति को लागू करते हैं और दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। 300 से अधिक ऐसे स्कूल है जहाँ शिक्षक ही नहीं है और कई सारे स्कूल ऐसे जहाँ एकल शिक्षक है। ऐसे में नई शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से कैसे काम करेगा, बच्चों के जीवन में बदलाव कैसे लाएगा, ये सोचने का विषय है। ये सरकार सिर्फ हवाई बात करती है, ना तो ये शिक्षा पे ध्यान दे रही है, ना युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नई शिक्षा नीति को लेके, जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेके बहुत कृत संकल्पित है कि बच्चों के बीच में नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हो और भारत देश एक नव सृजन की ओर, नव युग की ओर जाए। अभी चूंकि सरकार 3 महीने चुनाव में व्यस्त रही और 3 महीने में जो नीति आयोग की बैठक थी, नीति आयोग में जो स्वीकृत होनी थी राशि, वो राशि स्वीकृत होगी, बजट में उसका प्रावधान होगा और शीघ्र ही शिक्षकों की भर्ती होगी। तदर्थ शिक्षा व्याख्याता से लेकर जो तमाम शिक्षकों की कमियां हैं पिछले 5 वर्षों में, उन शिक्षकों की भर्ती होगी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के आज के सवाल क्या है।